इस सेशन में हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ डिवीजन ऑपरेटर पढ़ेंगे। मीन्स अगर एक रिलेशन R हो और दूसरा रिलेशन S हो और आप R डिवाइड्स मीन्स R डिवीजन S, इस ऑपरेटर को आपने इसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो जो रिजल्टिंग रिलेशन होगा इसके रिस्पेक्टिव उसकी मिनिमम कार्डिनलिटी कितनी होगी और मैक्सिमम कार्डिनलिटी कितनी होगी। ओके, तो पहले मैक्सिमम के लिए कंसीडर करते हैं एक काउंटर एग्जांपल। ओके, तो मैंने क्या किया, एक रिलेशन R लिया और एक रिलेशन S लिया। याद रहे कि यहां पर फॉरेन की रिलेशनशिप हमेशा होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्या कहा गया है कि जो स्कीमा S है वो सबसेट है स्कीमा R का। ओके, तो इसका मतलब है कि इसकी जो प्राइम यहां पर जो एट्रीब्यूट लोगे जो कॉमन होगा दोनों में, तो ये वाला एट्रीब्यूट इसको रेफर करेगा, तो ये फॉरेन की होगी। ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि अगर फॉरेन की है तो फॉरेन की डोमेन में जो वैल्यूज आएंगी वो यहीं से वे सारी वैल्यूज उठ के आएंगी। ओके, इन्हीं वैल्यूज का सबसेट यहां पर होगा B में। ओके, अब देखते हैं। तो ये मुझे गिवन है कि एक रिलेशन R है, एक रिलेशन S है। ओके, और मुझे R डिवीजन S वो परफॉर्म करना है। तो इसके लिए ये स्टेप्स हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, तो अब मैं डायरेक्ट इसको करता हूं। सबसे पहले तो मैं R रिलेशन में R माइनस S निकालूंगा। तो प्रोजेक्ट करा रहा हूं R माइनस S को। R माइनस S का मतलब है A, B एक सेट में है, B एक सेट में है, तो R माइनस S आया A। तो मैंने A एट्रीब्यूट को प्रोजेक्ट करा लिया R टेबल से, तो ये आ गया। ओके, मतलब सारे यूनिक थे, तो A1 A2 A3 A4 ये सारे आ गए। इसके बाद इस टेबल का नया नाम दे दिया T1। ओके, अब T1 कार्टेशियन प्रोडक्ट S करा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, T1 तो ये है और S ये है। आप जानते हो कि इसका एक टपल इसके इस टेबल के सारे टपल के साथ पेयरिंग करता है, बट लेकिन यहाँ पर एक ही टपल है, तो A1 B1 A2 B1 A3 B1 A4 B1 ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब क्या कर रहे हैं, जो ये T1 कार्टेशियन प्रोडक्ट S आया है और जो ये यहाँ पर T1 आया था, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो T1 कार्टेशियन प्रोडक्ट R S और ये R। ओके, अच्छा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्टली, इस तरह ना कहे के, ये हमेशा R ही होता है, ये वाली टेबल ही होती है पूरी। तो अब यहां से आप देखो, मैं इन दोनों का सेट डिफरेंस निकालने जा रहा हूं। ओके, इस टेबल का और इस टेबल का। तो A1 B1 वो टपल जो इसमें प्रेजेंट हो लेकिन इसमें ना हो, तभी इसको आउटपुट में इसमें लिखा जाएगा। तो A1 B1 इसमें प्रेजेंट है, इसको नहीं लिखूंगा। A2 B1 ये भी प्रेजेंट है, इसको नहीं लिखूंगा। A3 B1 ये भी प्रेजेंट है, इसको भी इसमें रिजल्टेंट में नहीं लिखूंगा। A4 B1 ये भी प्रेजेंट है, इसको भी रिजल्टेंट में नहीं लिखूंगा। ओके, तो आपने देखा क्या कि जो ये रिलेशन आया है, ये रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन और नल दोनों में बहुत डिफरेंस है। कोई ये कहे कि अरे इसमें नल नल आ रहा है, ऐसा नहीं है, इसमें नल भी नहीं आ रहा है, एम्प्टी रिलेशन है। ओके, एम्प्टी रिलेशन है। और रिलेशनल अलजेब्रा में जो सेट होता है मैथमेटिक्स में, और रिलेशनल अलजेब्रा में जो रिलेशन होता है, वो दोनों एक दूसरे का मतलब रिलेशनल अलजेब्रा की जो टेबल रिलेशनल मॉडल में जो टेबल्स होती हैं, रिलेशंस होते हैं, वो सेट ही हैं। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया, इस पूरे में से हमने ये प्रोजेक्शन कराया है R माइनस S का। R माइनस S मैं पहले ही बोल चुका हूं एट्रीब्यूट A है, मतलब इस टेबल में से A को प्रोजेक्ट करा लिया। तो चूंकि ये एम्प्टी रिलेशन था, तो यहां पर एक ही कॉलम होगी पूरी टेबल में। ओके, और ये भी एम्प्टी रिलेशन होगा। ओके, मतलब कोई टपल नहीं है। तो अब जो ये हमने निकाला है, ये टेबल, इस टेबल का नया नाम कर दिया T2। आप देखो रिजल्ट क्या है, T1 माइनस T2। ओके, तो T1 क्या था, T1 ये था, और T2 क्या है, T2 में एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। ओके, इसका मतलब अगर T2 एम्प्टी है, आपको सेट का अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, सपोज करो एक सेट P है
और एक सेट एम्प्टी है। ओके, ऐसे अगर इसका सेट डिफरेंस निकाल रहे हो तो ये P ही आएगा। इसका मतलब T1 ये मैंने बना दिया है, T2 एम्प्टी है, इसका मतलब रिजल्टिंग रिलेशन जो होगा वो यही वाला होगा। कितने टपल है इसमें? 1 2 3 4, मतलब कार्डिनलिटी कितनी है? 4 रो है, मतलब कार्डिनलिटी 4 है। और अगर 4 देखो तो 4 क्या था? ये N1 की वैल्यू थी, मतलब रिजल्ट R रिलेशन में N1 टपल थी, और यहां पर मैंने बोल रखा है कि R में N1 टपल है और S में N2 टपल है, और N1 ग्रेटर देन इक्वल टू N2, तो ये 4 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि मैक्सिमम टपल कितनी पॉसिबल है? उतनी टपल जितनी आपके R रिलेशन में टपल्स हैं। ओके, ये तो हो गया मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट। अब मिनिमम कंप्यूट कर लेते हैं, उसको भी एक काउंटर एग्जांपल करते हैं। ओके, काउंटर एग्जांपल क्या करते हैं? मैंने एक रिलेशन R लिया, एक रिलेशन S लिया। ओके, अच्छा, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इसमें जरूर आएगा। अगर कोई कहता है रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी है और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, मीनिंग ही नहीं रह जाएगा अगर रिलेशनल अलजेब्रा अगर फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो। ओके, तो इस तरह से ये दो टेबल R और S हैं, इसमें B1 B2 है और इसमें A1 B1 A2 B2 और A3 B1 है। अगर आप इसको बोलना चाहते हैं तो R डिवीजन S करने वाला हूं मैं, और आप इसको बोलना चाहते हैं तो स्टूडेंट और कोर्स से इसको क्या कर सकते हैं? मैच करा सकते हैं दोनों को। किस तरीके से कि अगर सपोज करो B को मैं बोल दूं कोर्सेस हैं, तो कोर्सेस 2 हैं, और यहाँ पर A1 A2 A3 क्या है? स्टूडेंट की आईडीज हैं। तो हम उन स्टूडेंट्स का नाम चाहते हैं जिन्होंने ये दोनों कोर्स में इनरोल करा रखा है। ओके, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो मैंने खैर ये यहाँ पर इस तरह से किया। पहला ऑपरेशन मेरा यही रहेगा, पाई R माइनस S, तो वो सिंपल A को प्रोजेक्ट कराना है, A1 A2 A3 ये इसमें आ गया। इसको मैंने टेबल T1 बोल दिया। अब इस टेबल T1 का S से क्रॉस प्रोडक्ट कराया, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट में जानते हो कि A1 का इन दोनों के साथ पेयर बनेगा, A1 B1 A1 B2, A1 B1 A1 B2, इसके बाद सेम A2 के साथ A2 B1 A1 A2 B2, वो भी आ गया। इसके बाद A3 का भी दोनों के साथ पेयर A3 B1 A3 B2। ओके, तो ये आ गया आपका T1 कार्टेशियन प्रोडक्ट S। अब मैं क्या करने वाला हूं? जो नेक्स्ट ऑपरेशन था T1 क्रॉस S माइनस R, मतलब इस टेबल में से ये टेबल सब्ट्रैक्ट कर देनी है, या कह लो सेट डिफरेंस निकालना है। सब्ट्रैक्ट करना भी अच्छा नहीं रहेगा, सेट डिफरेंस निकालना है। ओके, तो आपने सेट डिफरेंस जब निकाला तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सेट डिफरेंस का आपको ये टेबल गिवन है, इसकी एक एक टेबल को लेना है आपको, और ये चेक करना है कि ये R में इसमें प्रेजेंट तो नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो फिर इस रिजल्टिंग रिलेशन में इसको नहीं लिखना है, और अदरवाइज लिखना है। A1 B1 यहाँ प्रेजेंट है, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, चूंकि ये टपल इसमें प्रेजेंट है इसमें, और इसीलिए इसको नहीं इसमें इंक्लूड करूंगा। A1 B2 यस नहीं प्रेजेंट है, ये A1 B2 आउटपुट करेगी। A2 B1 भी आउटपुट करेगी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। A2 B2 ये प्रेजेंट है उसमें, तो ये नहीं इंक्लूड करेंगे। A3 B1 ये भी इसमें प्रेजेंट है, नहीं लिखेंगे। A3 B2 यस इसको भी इंक्लूड करेंगे। ओके, A3 B2 को इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह के 3 टपल ये रिजल्टिंग रिलेशन में आ गई। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसमें से R माइनस S को प्रोजेक्ट करा लो, या कह लो A ट्रिब्यूट को प्रोजेक्ट करा लो। तो मैंने A को प्रोजेक्ट कराया, A में वैल्यूज क्या आई? A1 A2 A3। ओके, और इस रिलेशन का नाम क्या नया दे दिया? T2। आपको पता है रिजल्ट क्या होता है? T1 माइनस T2। T1 क्या था? ये रिलेशन, और T2 क्या है? ये रिलेशन। जब दोनों को मैंने सेट डिफरेंस किया T1 माइनस T2, तो जो रिजल्टिंग रिलेशन आया वो क्या आया? एम्प्टी रिलेशन आया। एम्प्टी रिलेशन का मतलब है उसमें एक भी टपल नहीं है। इसका मतलब मिनिमम कितनी टपल हो सकती हैं? 0। ओके, एंड दैट्स डन।